Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, Class 10, Chapter 2, Quadratic Equations. उसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2.6 करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। So let's start practice set 2.6। अब यहाँ पे देखो क्या हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो, मतलब 2 साल पहले का जो प्रगति का एज है और 3 साल के बाद जो भी प्रगति का एज होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 84 है। और फाइंड द प्रेजेंट एज, हमको आज का एज फाइंड करना है। तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। मतलब आज जितना भी प्रगति का एज है उसके 2 साल पहले का जो भी एज होगा और जो 3 साल के बाद में जो एज होगा वो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे उसका प्रोडक्ट निकालने के बाद में ही उसका एज 84 होना चाहिए। ऐसा हमको कंडीशन में दिया गया है। समझ में आया इतना? तो अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रगति का प्रेजेंट एज पूछा है तो यहाँ पे लिख लो लेट प्रगति's प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज सपोज हमने यक्स माना, ठीक है, यक्स ईयर्स, तो माना प्रगति का एज कितना हो गया, यक्स ईयर्स हो गया। अब मुझे ये बताओ उसका 2 साल पहले कितना एज होगा। यहाँ पे लिखो हर एज 2 years अगो, 2 साल पहले उसका एज कितना होगा, 2 साल पहले कितना होगा, तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे, x माइनस 2 ईयर हो जाएगा ना। अब 3 साल के बाद यहाँ पे लिखो हर एज आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद उसका क्या, जो देखो आज जो एज है उसके 2 साल पहले का एज कितना होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। सपोज आज मेरा एज अगर 12 years है तो 2 साल पहले मेरा कितना हो जाएगा, 10 years हो जाएगा, तो 2 हमने माइनस किया। अब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना एज होगा, आज मेरा एज अगर 12 years है तो 3 साल के बाद मेरा कितना हो जाएगा, 15 years हो जाएगा, 15 years हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, प्लस किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 3 years, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हमको कंडीशन में क्या दिया गया है, कंडीशन में क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति से एज, तो ये दोनों का जो प्रगति का 2 years अगो का एज है और 3 years के बाद का जो एज है उस दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम द गिवन कंडीशन। हमको कंडीशन में क्या दिया गया है, कंडीशन में दिया गया है 2 साल के पहले का एज। तो 2 साल का पहले का एज कितना है, यक्स माइनस 2, और 3 साल के बाद का एज कितना है, यक्स प्लस 3। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना आना चाहिए, 84 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, अब आ जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 3, यहाँ पे माइनस 2, यक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। सो दैट यक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 84 ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6
अब यहाँ पे देखो 84 प्लस हो रहा है, इस साइड 84 इज इक्वल टू 0, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे एक्स आना चाहिए। तो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 90 एंड प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 10 9 जा 90 और 10 माइनस 9 1, यहाँ पे आ जाएगा 10 एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो दैट कॉमन निकालो, इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 10 आएगा यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये भी ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है एक्स प्लस 10 का, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 10 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो दैट x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 9। तो अब मुझे बताओ जो एज होता है किसी का, ये हमने क्या x किसकी वैल्यू फाइंड की थी, x प्रगति का एज डिफाइन करता है। तो एज कभी भी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे लिखो एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, सो दैट हमारा वैल्यू क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 9 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर में लिख लो, आंसर में हमने क्या सपोज किया था, प्रगति इज प्रेजेंट एज। यहाँ पे लिखो प्रगति इज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9 ईयर्स। समझा? अब देखो फिर से इसको एक बार देख लो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले का जो प्रगति का एज है और 3 साल के बाद का जो एज है, इसको ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो कितना है, वो 84 है। ठीक है, और उसका एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रगति का प्रेजेंट एज x ईयर सपोज किया, माना प्रगति का एज जो है x ईयर्स है और 2 साल पहले प्रगति का एज कितना हो जाएगा, x में से 2 माइनस हो जाएगा और 3 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। और हमको कंडीशन में क्या दिया गया है कि 2 साल पहले का और 3 साल के बाद का एज का मल्टीप्लाई करने पे 84 आता है। तो उसी को हम लोग ने सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली है। बट किसी का भी एज निगेटिव नहीं आता, कोई भी ऐसा हो सकता है क्या कि उसका एज -10 ईयर्स है, -10 ईयर्स नहीं हो सकता। तो एज कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इज इक्वल टू हमारा, फिर हमको जो चाहिए वह हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 9। तो हमारा प्रगति का प्रेजेंट एज x इज इक्वल टू 9 ईयर्स आ गया। क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स का मतलब क्या हो गया, क्रमिक संख्या, वो भी कैसा, नेचुरली इवन रहे। तो क्रमिक जो संख्या रहता है उसका जो स्क्वायर का जो सम करेंगे
वो कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, तो ये दो नंबर्स आएंगे दो नंबर्स का स्क्वायर करके उसका सम निकालोगे, उसको प्लस करोगे, उसके बाद में इसका सम करने के बाद में 244 ऐसा कंडीशन दिया गया है और हमको वो फाइंड द नंबर्स, हमको वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो लिखा है वही क्या लिखोगे, लेट the 2 consecutive natural even number। तो दो नंबर हमको है, तो ये क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या बन जाएगा x एंड सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा x+2। यहाँ पे मैंने x+1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर दिया गया है, ठीक है, सम संख्या दी गई है, ठीक है, सम क्रमिक संख्या दी गई है। तो हमने ये दो संख्या निकाले, दो नंबर्स हमने निकाले। अब क्या बोला है, ये तो यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब इसका स्क्वायर निकालने के बाद का सम, तो इसका स्क्वायर पहले निकाल लो। अब हमको कंडीशन में क्या दिया गया है, इसका यहाँ पे लिख लो, बाय गिवन कंडीशन। हमको कंडीशन में क्या दिया गया है, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244, ये हमको दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। तो ये जो हमने अभी इवन नंबर देखा है, इवन नंबर जो है हमारा, ये इवन नंबर का स्क्वायर करने के बाद में प्लस करना है, सम करना है, तो 244 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 2 जो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 240, ऐसे ही बनेगा, सॉरी 244 है, 244। सो दैट ये देखो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0। सो दैट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 240 है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय मतलब भाग दे देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने पे 120 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए, तो देखो 12 10 जा 12 दाम में 120 और 12 में से 10 गया तो 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो दैट अब इसमें से कॉमन ले लो, x प्लस 12 माइनस 10 x प्लस 12। अब ये जो दोनों ब्रैकेट है उसको वन टाइम में लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस 12 और यहाँ पे लिखोगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दैट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और
x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो एक माइनस 12 आया है और एक 10 आया है। तो जो नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखो बट माइनस 12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। माइनस 12 नेचुरल नंबर नहीं है, सो दैट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10। तो अब हमको क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स बोला है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर रहेगा, तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10, और जो हमारा सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो हमारा जो 10 एंड 12 जो है ये हमारा कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा। इतना समझ में आया। सो अभी हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। अभी देखो ये जो सम है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन द ऑरेंज गार्डन, एक ऑरेंज का गार्डन है, ऑफ मिस्टर मधुसूदन ट्रीज आर 150 ऑरेंजेस ट्रीज। और वहाँ पे मधुसूदन ने कितना ट्रीज लगाया है, 150 ट्रीज लगाया, मतलब ट्रीज लगाया उन्होंने। फिर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 4 मोर देन इन ईच कॉलम, मतलब जो रोज है और जो कॉलम है वो कॉलम से रोज जो है 5 ज़्यादा है। और फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम, तुमको रो एंड कॉलम का इसमें से कितना ट्रीज लगाया है वो बताना है। वो भी कैसे बताना है, इसके मदद से, ये जो हमको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया। सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम एक्स। कॉलम एक्स का कितना है, कॉलम रो का कितना रहेगा, फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना रहेगा, फिर फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद एक्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम कितना है और नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितना है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको पहले समझ लेते हैं। ये इसको एक मिनट रुको, ये समझ लो ये क्या है, ऑरेंज का ट्रीज है, जो सर्कल है इसको ट्रीज सपोज कर लो, और ये क्या है, ये भी ट्रीज है। तो ऐसा करके इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रोज होता है और ये क्या होता है, कॉलम होता है। तो हमको क्या बोला गया है, जो रोज है, रोज की जो भी वैल्यू है वो कॉलम से 5 टाइम बड़ा है। अगर मैं सपोज मैं कॉलम एक्स लेता हूं तो रोज हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो ये टोटल इसने मिस्टर मधुसूदन ने क्या किया है, टोटल 150 ऑरेंज ट्रीज लगाया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में 150 ऑरेंज ट्रीज बनता है। तो उसी तरीके से हमको निकालना है, बड़ा सवाल देख करके डरो मत। तो यहाँ पे देखो कॉलम क्या है, ये है, देखो इस, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एक्स। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या आएगा, लेट द ट्रीज इन कॉलम इज इक्वल टू, हमने इसको
x सपोज कर लिया। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन रो में कितना होगा? रो में देखो हमको क्या दिया गया है, x+5 दिया गया है। 5 मोर, सॉरी यहाँ पे 5 इंटू नहीं आएगा, 5 मोर देन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस होगा, x में 5 प्लस होगा, तो ये x+5 ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछा गया है। यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे अगर ये 4 है और ये 5 है, तो इसमें टोटल कितना है? टोटल कितना 20 है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये देखो 4 5 जा 20, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का मल्टीप्लाई होगा x+5 से। ठीक है, x+5 ट्रीज, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगी। उसके बाद में अब हमको टोटल ट्रीज कितनी दी गई है, 150 ऑरेंज ट्रीज दी गई है। इसको यहाँ पे लिखो, बाय गिवन कंडीशन। हमको कंडीशन में क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तब आप समझ में आएगा। तो कंडीशन में क्या दिया गया है, x+5, ये इसका टोटल कितना हो जाता है, 150 ऑरेंज ट्रीज होता है, 150 ऑरेंज ट्रीज होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x² + 5x = 150। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + 5x - 150 = 0। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो, x² + 5x - 150 = 0। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 150 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे +5 आना चाहिए। तो हो जाएगा x² + 15x - 10x - 150 = 0। सो दैट x कॉमन ले लेंगे, x + 15 - 10 x + 15 = 0। so that x + 15 and x - 10 = 0, so that x + 15 = 0 और x - 10 = 0, so that x = -15 और x = 10। अब मुझे बताओ, जो ट्रीज है वो निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखो, बट द नंबर्स ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, सो दैट x = हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या माना था, लेट द ट्रीज इन अ कॉलम x। तो यहाँ पे लिखो x = 10 हो जाएगा कॉलम के लिए, और रोज के लिए क्या जाएगा, x + 5 = 10 + 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आंसर में लिखते हैं
आंसर में क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम is 10 and in rows is 15। समझ में आया? ये रहा। अब हम इसको फिल करते हैं। अब हम इसको फिल करते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम एक्स है, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो के लिए हमने क्या क्या किया था, एक्स प्लस 5 किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस 5। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में आएगा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 5। फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन फ्रेम हो गया। फिर फाइंड एक्स, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, ये हमारा आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अभी फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक जो है किशोर से 5 साल बड़ा है और द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, उसके जो उन दोनों का एज होगा उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा 1 बाय जो भी एज रहेगा उसका टोटल कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट सेज। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बड़ा कौन है, विवेक है। ठीक है। तो सबसे पहले किशोर का लिखते हैं, लेट द किशोर्स प्रेजेंट एज। इसका सपोज हमने यक्स, ठीक है। उसके बाद द विवेक्स प्रेजेंट एज, ये कितना है, 5 years बड़ा है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी एक्स प्लस 5, यहाँ पे ईयर्स लिख लो, यहाँ पे भी ईयर्स आएगा। ठीक है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, ये दोनों का रेसिप्रोकल। तो ये दोनों का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखो रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x, एक का हो जाएगा और सेकंड का हो जाएगा 1/x प्लस 5। ठीक है। ये दोनों का रेसिप्रोकल हो गया। अब हमको कंडीशन में क्या दिया गया है, बाय गिवन कंडीशन। हमको कंडीशन में क्या दिया गया, कंडीशन में देखो क्या दिया गया, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल एज, ये दोनों का जो भी सम होगा वो 1/6 होगा। इसको यहाँ पे लिख लो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। इसी तरीके से होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको क्या करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका यहाँ पे कर दो और ये दोनों का साथ में कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे x में 1 का मल्टीप्लाई किया तो x अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। तो देखो x का मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से इज इक्वल टू 1/6, सो दैट ये जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 1/6। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लो, ठीक है। यहाँ पे अब इसका ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 5 में, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको करो, 6 2 ज़ा 12x प्लस 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इस साइड लेके आओ, या तो इसी को इस साइड लेके जाओ, क्योंकि हमको यहाँ पे 0 चाहिए। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आएगा माइनस 7x प्लस 5x एंड माइनस 12x कितना होता है, माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, सो दैट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे 30 और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए, तो माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन निकाल दो, x कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x माइनस 10, ये हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट वाले को एक साथ में लिख लो, x माइनस 10 और ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो दैट x की वैल्यू आ जाएगी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। किसी का भी एज जो होता है निगेटिव में नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट द एज कैन नॉट बी निगेटिव। जब निगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव का ही हमारा आंसर आएगा, सो दैट हमारा आंसर निकलेगा x इज इक्वल टू 10। जब हमारा आंसर x इज इक्वल टू 10 निकलेगा तो अब प्रेजेंट एज निकालना है। यहाँ पे लिखो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। किशोर के लिए हमने क्या सपोज किया है, x सपोज किया है, इसका मतलब ये आ जाएगा 10 ईयर, ठीक है। देन उसके बाद कौन है, सेकंड किसका है, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक। विवेक का कितना प्रेजेंट एज है, x प्लस 5, सो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया इतना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे मनोज गुप्ता अकेडमी आईडी पे फॉलो कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है या डाउट होता है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।